तो आज हमारे पास क्वेश्चन है चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में से। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो JEE 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y that is equal to x square plus 2 and the lines y that is equal to x plus 1, x is equal to 0 and x is equal to 3। यहाँ पे सबसे पहले मेन हमारे पास दो इक्वेशन है y दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 पैराबोला का, दूसरा इक्वेशन है y दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। उसके बाद दो लाइन के इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3। इन चारों को कवर करता हुआ जो एरिया है ग्राफ में वो कौन सा होगा एंड कितना होगा, वो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। किसका यूज करके? इंटीग्रेशन का यूज करके। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है y दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, उसके लिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको पता है कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए हमको, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। सो x एंड y। यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में अगर हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 2 मिलेगी। इस वाले इक्वेशन में अगर हम x की जगह पे +1 पुट करें या फिर -1 पुट करें, 1 का स्क्वायर होगा 1, -1 का भी स्क्वायर होगा 1। सो 1 + 2 आंसर हमको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। तो इसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये हमने ड्रॉ कर ली हमारी y एक्सिस एंड ये हमने ड्रॉ कर ली हमारी x एक्सिस। x y ये होगा उसका ओरिजिन 0। अभी यहाँ पे सबसे जो पहला पॉइंट है वो क्या है? 0 2। तो y पे 2 यहाँ पे कहीं पे मिलेगा हमको। उसके बाद x पे 1 एंड y पे 3 यानी कि इस साइड आएगा कहीं पे, एंड -1 एंड 3 यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पैराबोला है वो पैराबोला कुछ इस तरह से होगा। अभी पैराबोला ड्रॉ कर लिया हमने। उसके बाद दूसरा जो इक्वेशन है वो है लाइन का इक्वेशन, उसको हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। लाइन का इक्वेशन क्या है? y दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। यहाँ पे इसके भी कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। अगर हम इस वाले इक्वेशन में x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 1। उसी तरह से y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा? -1। सो y पे 1 यानी कि यहाँ कहीं पे आएगा क्योंकि ये 2 था, एंड x पे -1 आएगा यहाँ पे। इन दोनों को ज्वाइन कर ले तो लाइन हमको कुछ इस तरह से मिलेगी। उसके बाद है x इज इक्वल टू 0, तो ये रही लाइन, एंड x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 जो है वो इस पॉइंट पे ले लेते हैं एंड उसमें से ड्रॉ होती हुई लाइन ज्वाइन कर लेते हैं। तो इन तीनों को कवर करता हुआ जो एरिया है वो कितना होगा? ये वाला एरिया हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये जो एरिया है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा हमको। सो एरिया दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट लेंगे 0 to 3। 0 to 3 जब लिमिट लेंगे तब जब हम कर्व का पार्ट फाइंड आउट करेंगे तो ये नीचे वाला पूरा एरिया हमको मिलेगा। उसमें से हम क्या करेंगे? ये जो लाइन का इक्वेशन है उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो इतना पार्ट माइनस हो जाएगा उसमें से, तो ये बीच वाला पोर्शन हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट लेंगे 0 to 3 एंड पैराबोला का जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2 उसमें से माइनस करेंगे हम लाइन का इक्वेशन यानी कि x। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा x प्लस 1, लेकिन आगे साइन क्या है? माइनस, तो यहाँ पे भी क्या होगा? -1 होगा dx। इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 to 3 एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा, 2 - 1 क्या होगा? +1 -x dx। यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका एंड लिमिट अप्लाई कर देते हैं। सो एक्स स्क्वायर का क्या होगा? x³ / 3 प्लस 1 का क्या होगा? x, माइनस x का होगा x² / 2।
लिमिट आ जाएगी 0 to 3। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है, पुट करने की जरूरत नहीं है। तो x की जगह पे जब हम 3 पुट करेंगे तो 3 का क्यूब क्या होगा 27/3 प्लस यहाँ पे x की जगह पे आएगा 3 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9/2। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 9 से। 9 प्लस 3 क्या हो जाएगा 12 माइनस 9/2। 2 यहाँ पे एलसीएम में, तो 12 इंटू 2 हो जाएगा 24 माइनस 9/2। 24 में से 9 चला जाएगा तो क्या बचेगा 15/2। तो ये एरिया जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था वो कितना होगा 15/2 होगा।